नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर हम ले रहे हैं कि बिहार विधानसभा की उपचुनाव हो रही है, उसकी वोटिंग आज जारी है। और हम आपको बता दें कि गोपालगंज और मोकामा में उपचुनाव हो रहा है। सुबह से ही लंबी कतार लगी हुई है, मतदाताओं की लंबी कतार है। खास करके जो समर्थक है, पार्टी के समर्थक हैं, खासे उत्साहित दिख रहे हैं। लेकिन इस उपचुनाव में खास बात यह है कि बेस वोट की सुरक्षा, पार्टियां जो भी दल हैं अपने बेस वोट की सुरक्षा और दूसरे के वोटों में जितनी सेंधमारी करेगा, जीत उतना ही कारगर होगा। जीत का फॉर्मूला एकदम तय है कि अपने बेस वोट को समेट के रखिए और दूसरे के वोट को सेंधमारी कीजिए, तभी यह चुनाव जीता जा सकता है। फिलहाल सुबह से ही बूथों पर लंबी कतारें दिख रही है, कहीं कहीं पर रुक रुक कर वोटिंग हो रही है। मतदाताओं का हुजूम एक साथ आ रहा है तो बूथ भरा भरा दिख रहा है। और वहीं जब खत्म होने के बाद इक्का दुक्का लोग दिख रहे हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में फिर से बूथ पर भीड़ लग जा रही है। और हम आपको बता दें कि मोकामा में जहां अनंत सिंह का प्रभाव परखा जाएगा, वहीं गोपालगंज में तेजस्वी यादव की स्वीकारता बिहार में कितनी है, इसको पैरामीटर माना जा रहा है। उपचुनाव बहुत खास होता है, जहां सरकार की स्वीकारता की बात होती है, वहीं अगर विपक्ष जीतता है तो सरकार के पर हमलावर हो जाता है। और इधर बात करें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना में अब बदलाव होने वाला है। मुजफ्फरपुर को लीची के साथ मुजफ्फरपुर की सुजनी को भी अब नई पहचान मिलने वाली है, उसका भी बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्र की मंजूरी अब हमारे 55 उत्पादों को मिलेगा। बाजार नालंदा में आलू की जगह अब बावन बूटी और सिलाओ खाजा भी शामिल हो जाएगा। जैसे नालंदा में कि आलू के लिए प्रोजेक्ट रखा गया था, लेकिन वहां की बावन बूटी और सिलाओं का खाजा को भी बाजार मुहैया कराया जाएगा। और उद्यमियों की सहायता के लिए राज्य और जिला स्तरीय अप्रूवल कमेटी बन चुकी है और बनेगी, और उत्पाद को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। समीर कुमार महासेठ उद्योग मंत्री का बयान है। योजना में बदलाव किए गए हैं। पहले एक जिला में एक ही उत्पाद था, अब एक जिला में 2 से 3 उत्पाद तक बढ़ाए गए हैं। विभिन्न जिलों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। और बहुत बड़ी खबर शिक्षा विभाग से आ रही है, जहां छठ और दशहरा का सूखा था, वेतन नहीं मिला था शिक्षकों को, तो अब प्राइमरी शिक्षकों के वेतन के लिए 1190 करोड़ जारी कर दिया गया है। सभी जिलों को 24 घंटे में भुगतान का निर्देश दिया गया है। राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के तहत लगभग 2,65,000 नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों को सितंबर माह का वेतन 24 घंटे में मिल जाएगा। अगले 24 घंटा शिक्षकों के लिए खुशखबरी लेकर आने वाली है। उनके मोबाइल पर वेतन के भुगतान की मैसेज आने वाला है। और इधर बात करें अगर, तो 273 में से 242 दिन मौसमी आपदा का साल रहा है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में आपदा आई है और मौतें हिमाचल में। और वहीं झारखंड से खबर आ रही है, ईडी का अवैध खनन मामले में हेमंत सोरेन को समन, पेशी पर संशय है। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज पूछताछ के लिए बुलाया है। 11 को एक दिन का विधानसभा सत्र बुलाने की तैयारी चल रही है। और वहीं यूपी से खबर आ रही है, घूस के आरोपी सीओ को डिमोट कर इंस्पेक्टर बनाया गया।
जी हाँ, जो सीईओ था थाना का, उसको डिमोशन कर दिया गया है। अब उसको इंस्पेक्टर बना दिया गया है। सीईओ ने केस सेटल करने में 5 लाख घूस लिया था। अब मोरवा त्रासदी, गुजरात के मोरवा त्रासदी की अगर बात करें तो कंपनी की लापरवाही से हादसा हुआ है, लेकिन वो ओरेवा कंपनी के मैनेजर ने कहा हादसा ईश्वर की मर्जी है। खुलासा यह हुआ है कि ओरेवा को बिना टेंडर को जारी कर दिया गया था ठेका, और कंपनी ने जंग लगी तारों को, केबल को नहीं बदला था। और इधर कांग्रेस में फिर से बवाल होने वाला है। कांग्रेस पार्टी जब भी कुछ नया करती है तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मुसीबत आ जाता है। और वहीं गहलोत की तारीफ पर पायलट हमलावर सीएम बोले ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। पायलट बोले कि मोदी ने इससे पहले गुलाम नबी आजाद की भी तारीफ की थी। बाद में क्या हुआ था सब जानते हैं। एक कार्यक्रम में जब मुख्यमंत्री को संबोधित कर रहे थे पीएम मोदी, तो उन्होंने कहा था कि गहलोत के साथ हमने सीएम के रूप में काम किया है, और सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे वरिष्ठ हैं सारे मुख्यमंत्रियों में। तो गहलोत ने भी मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, क्योंकि वह गांधी के देश से हैं। और इधर 5G का अगर इंतजार आप कर रहे हैं तो आपको खुशखबरी मिलने वाली है, और इस महीने के मध्य तक 5G की सुविधा शुरू हो जाएगी, काम करने लगेगा। और उधर सुपौल में उधार के 950 रुपये नहीं देने पर 2 बहनों ने युवक पर फेंक दिया तेजाब। तेजाब कांड की ज़्यादा पीड़ित तो महिलाएं होती हैं, लेकिन एक युवक हुआ है और उस पर 2 बहनों ने तेजाब फेंक दिया, क्योंकि 950 रुपया युवक के पास उनका 950 रुपया उधार था जो नहीं दे पाया था। युवक ने तत्काल रुपये देने में असमर्थता जताई, जिसको लेकर झड़प शुरू हो गई थी। और इधर गया सहित कई जिलों में भूरा तना महुआ कीट का प्रकोप, घटेगा उत्पाद। वहीं औरंगाबाद जिले में भी मधुआ तना कीट का प्रकोप है, उपज पर प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए औरंगाबाद के डीएम ने गांव का दौरा किया है, और बिहार के भिक्षुओं मतलब भिखमंगों की जीवन सुधरेगा। ट्रेनिंग देकर कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएगी नौकरी। भिक्षावृत्ति निवारण के लिए 3 चरणों में 5500 भिक्षुओं का संवरेगा जीवन। जी 5500 भिक्षुओं को, मतलब भिखारियों को, अब उन्हें पिकअप करके उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, कंप्यूटर सिखाया जाएगा, और डाटा ऑपरेटर सहित कई तरह के नौकरियां उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर दी जाएगी, ताकि भिखमंगों का जीवन सुधर सके और भिखमंगी से मुक्ति मिल सके। और चुपचाप कमल छाप का फार्मूला, दोनों सीट जीतेंगे। उपचुनाव पर बीजेपी नेताओं ने कहा है। और घर से भागे प्रेमी जोड़े ने सोशल मीडिया पर कहा घर वाले जान से मारना चाहते हैं, इसलिए भागे हैं। लड़की ने कहा अब्बू अब्बू मुझे जहर देकर, और लड़के ने कहा कि मुझे गोली मारना चाहते थे। और इधर बात करें तो दैनिक किराना खरीदारी के लिए 86% लोग जो हैं अपने घर के बगल वाले दुकान का चयन करते हैं। लाख ऑनलाइन मार्केटिंग हो जाए, मॉल खुल जाए, लेकिन जो घर में किराना की सामान जो लाते हैं वो घर के बगल वाले दुकान से ही खरीदते हैं। यह भारतीयों की बहुत ही अच्छी आदत है। किराना खरीदने के लिए केवल 2% लोग ही इंटरनेट ऐप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि भारतीय खाने पीने के शौकीन होते हैं, शुद्धता की उन्हें गारंटी होनी चाहिए और देसी चीजों का उपयोग करना चाहते हैं। इसलिए घर के बगल वाले किराना दुकान को ही ज्यादा प्राथमिकता देते हैं खाने पीने के चीजों को खरीदने के लिए। और वहीं पटना के रूपसपुर में गोदाम में 12 लाख का रोल फ्लैक्स चोरी हो चुका है। सीसी फुटेज में चोर की हुई है पहचान, नामजद केस दर्ज। पहले इसी गोदाम में काम करता था चोर। और गंगा पथ पर नशामुक्त बिहार दौड़ 6 को निबंधन
4 तक। और वहीं पंचायती राज विभाग से जो खबर निकल कर आ रही है कि पंचायती राज विभाग अब वार्ड सदस्यों के लिए बहुत बड़ा स्कीम निकालने वाला है। वार्ड सदस्यों को उनको काम करने के लिए अलग से फंड जारी करेगा। वार्ड सदस्य और सरपंच और पंच महोदय के लिए एक अलग से फंड जारी किया जाएगा। हम आपको बता देंगे पंचायती राज विभाग अपना हर चीज अलग अलग, अपना वित्त डिपार्टमेंट भी अलग कर रहा है, इंजीनियरिंग कोर का गठन कर लिया है। अब इसे कई भागों में बांट कर काम लिया जाएगा। जहां ग्राम पंचायत के मुखिया के जिम्मे बड़े काम होंगे, वहीं छोटे छोटे गांव गलियों का विकास का काम वार्ड क्रियान्वयन सह प्रबंधन समिति को होगा और जिसकी निगरानी सरपंच और पंच करेंगे। और इधर अगर हम बात करें तो गुजरात चुनाव आने वाली है। गुजरात चुनाव को लेकर भाजपा ने पन्ना प्रमुख मॉडल को पुराना बताया है। भाजपा ने चुनाव में नया फार्मूला पन्ना कमेटी लाई है। हर पन्ना कमेटी में पूरे पन्ना कमेटी में 42 लाख सदस्य हैं और हर सदस्य को 6 वोटों का जुगाड़ करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हमसे जुड़े रहने के लिए अगर चैनल पे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए, ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हर समय होती रहे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।